नमस्कार, मेरा नाम है दामिनी बंजारे और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोली ठोली। और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं वो एक ऐसा आर्ट गैलरी के तौर पर, संग्रह के तौर पर जो है आपको नज़र आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों से किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के योद्धाओं ने जो है लड़ाई लड़ी थी और इसे बनाने का पूरा आइडिया जो एक तरह से डेवलप किया गया, जिनके नेतृत्व में किया गया। हमारे साथ है IAS और साथ ही प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा जी। सीधे उनसे चर्चा करेंगे और उन्हीं से जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार। सर, जिस तरीके से हम ये दृश्य देख रहे थे, इसकी आखिर परिकल्पना किस तरीके से आप लोगों ने की थी और इसे बनाने में पूरा कितने वक्त का जो समय है वो लगा था इसे लेके? ये जो संग्रहालय की परिकल्पना है, इसका प्रेरणा स्रोत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था कि स्वतंत्रता संग्राम में जैसे सभी लोगों का अभूतपूर्व अनगिनत लोगों का आत्म बलिदान रहा है, उनका भूमिका रही है, ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में देश के कोने कोने में जो हमारे जनजातीय लोग हैं, उनका भी इस स्वतंत्रता संग्राम में और उससे पूर्व में भी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने छत्तीसगढ़ जैसे एक क्षेत्र में भी पाँव पसारने का कोशिश किया या उनका राज हुकूमत प्रारंभ हुई, तो ऐसे समय में भी समय समय पर हमारे जनजातीय लोगों ने विद्रोह किया, क्रांति लाए और ये उसको जिस प्रकार से लोगों के सामने उसको रखना था या जो आज की पीढ़ी को इनके बारे में जानना चाहिए, वो शायद प्रस्तुतिकरण हो नहीं पाए थे। तो ये प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान से मिली कि इन जो कहानियाँ हैं, इन जो वीर गाथा है, जो जननायक है, नायिकाएँ हैं, उनके बारे में हमारा वर्तमान पीढ़ी भी जाने और आगे की पीढ़ी भी इससे प्रेरणा ले। तो उससे प्रेरणा लेके हम लोगों ने ये संग्रहालय का काम जो है आज ये मूर्त रूप लिया है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी समय समय पर यहाँ समीक्षा के साथ साथ उन्होंने फिजिकली आए, विजिट किया और ये जो स्वरूप है, काफ़ी अल्प समय में बहुत तेज़ी से हमारे जो पूरा टीम है उन्होंने इसको मूर्त रूप दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस मकसद के साथ इस संग्रहालय का स्थापना हम लोग ने किया है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाला सभी पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिलते रहेंगे और ये शोध का भी एक केंद्र बन सकता है। सर, जिस तरीके से मैं इस गैलरी में देख रही थी, काफ़ी 3D एनिमेशन के तौर पर आप लोगों ने आग का भी दृश्य बताया है। तो जब ये बना रहे थे तो ये पूरी टेक्नोलॉजी को अपनाने का जो उद्देश्य था, वो किस तरीके की चुनौती आप लोगों आपने यदि पूरा हमारे संग्रहालय का बाहर का भी रूप आप देखेंगे तो इसमें एक आधुनिकता भी झलकता है, लेकिन उसी के साथ साथ जो इको फ्रेंडली मटेरियल का हम लोग ने उपयोग किया है और जो छत्तीसगढ़ का मिट्टी है, मिट्टी का जिसमें काली मिट्टी से लेके भूरा मिट्टी या बालू मिट्टी, जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, उससे मिला जुला ऐसे ही कलर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने किया है और ये इको फ्रेंडली मटेरियल से इसको तैयार की गई है, क्योंकि प्रकृति से निकट रूप में जो है जनजातीय लोग रहते हैं, तो उसी को ही हम लोग यहाँ पे दर्शाने का कोशिश किया है। और क्योंकि ये लगभग 17 गैलरियों में अलग अलग विद्रोह को हम लोग क्रांति को इसके प्रस्तुतिकरण किया है, ये मोनोटोनस ना हो, लोग थोड़ा सा रोचक तरीके से उसको जान सके, समझ सके, अनुभव कर सके। जैसे यहाँ पे हम लोग VFX का यूज़ किया है, ये घोटुल का दृश्य है, तो एक ऑडियो विजुअल जो एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन हो, जो नई तकनीक है उसका भी उपयोग हम लोगों ने किया है। सर, आप वैसे तो मूलतः असम के रहने वाले हैं और ऐसे में एक जुड़ाव आप लोगों के क्षेत्र से था। जब विद्रोह हुआ था तो एक गीत भी था जो आप लोग उस समय का गाते हैं, जो विद्रोह के दौरान वहाँ की एक फिल्म आई थी जिसमें गाया गया था, जिसे आप भी काफ़ी गुनगुनाते हैं। मैं चाहूँगी कि इस विद्रोह की झांकी यहाँ पर भी दिखाई गई, तो उस गीत को भी आप 2-4 लाइन गुनगुना देते हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, मतलब हमारे एक फिल्म बहुत पहले आई थी, मनीराम देवान, एक उनका भी फांसी हुई थी और उसमें बाद में भूपेन हजारिका ने उस गाने को जो है हिंदी में भी रूपांतर हुआ, लेकिन वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसको गाया गया। बुकु हम करे मुराय कोने निद्रा हरे मुराय पुत्र होई মই की मते तरू आई तूरे होई মই मरू। तो वो पराधीन भारत, पराधीन आसाम
तो वो कहते हैं कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, मैं अपने को ही जो है त्याग कर सकता हूँ, बलिदान दे सकता हूँ आपके सेवा के लिए, और ये देश जो है आज़ाद हो। तो ये एक इस संग्रहालय से इन बहुत सारे झलक जो है आपको देखने को मिलेगी। शहीद वीर नारायण सिंह जी के बारे में भी यहाँ पे हम लोग ने, सोना खान के बारे में भी यहाँ पे दर्शाए है, और उनका जो बलिदान है उससे भी बहुत प्रेरणा सभी को मिलेगी। उनका उस तत्कालीन यूज़ होने वाला जो तलवार को भी यहाँ रखी गई है, तो जो मुझे लगता है आकर्षण का केंद्र बनेगी। उनका स्मारक भी हम लोग ने तैयार किया है। गैलरी देख रही थी सर, जब आप लोग बना रहे थे तो उस दौरान जो है इनके एक एक चीज़ों पे आप लोगों ने ध्यान दिया है, मतलब चाहे आभूषण हो, चाहे बारीकी से जो काम है, तो उस दौरान आपके लिए कितनी चुनौती होती थी असम की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति? नहीं, ये बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारे जो कथानक समिति है उसमें हमारे जो अध्यापक है, हिस्टोरियन है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और जो अलग अलग हमारे जनजातीय समुदाय के जो प्रमुख लोग हैं, उनके सहयोग से हम लोग ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को साकार किया है। तो इसी में जैसे आप देखेंगे कि ये बस्तर क्षेत्र की जो जनजीवन है उसको दिखाए है। इधर सरगुजा के आप देखिए घर का इतना आकर्षक जो बनावट है, डिज़ाइन है, या जो काष्ठकला है। ऑफ कोर्स बस्तर में भी ऐसा ही है, लेकिन बस्तर में जैसे देव देवताओं के प्रति जो उनका अगाध जो प्यार है, घोतुल जो परंपरा है, और इन सभी को जो है दर्शाने का कोशिश किया है कि ब्रिटिश आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले एक स्वतंत्र, स्वच्छंद और बहुत खूबसूरत जीवन जो है हमारे जनजातीय क्षेत्र में वो लोग जीते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी या जो बाहर के लोग शासक जब आए और ब्रिटिश हुकूमत जब प्रारंभ हुई, तो उनके द्वारा दमन पूर्वक जो है बहुत सारे ऐसा नीतियाँ लाई गई, अत्याचार किए, शोषण किए, तो जिससे उनका जीवन जो है बहुत तितर बितर हुए और बहुत ही संघर्षपूर्ण जो है जीवन के लिए जो है उनको सामना करना पड़ा। तो वहीं से हमारा हलवा विद्रोह से ही ये शुरू होता है, और हलवा विद्रोह 74 में उसका जो है आगाज़ हुआ। तो ये दर्शाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पहले से ही तत्पर था कि कैसे छत्तीसगढ़ में आए और कैसे दमनमूलक नीति यहाँ किया जाए, कैसे डिवाइड एंड रूल वाली जो उनका जो नीति है, तो उसके अनुसार उन्होंने काम किया। सर, आपके पिताजी जो थे वो पत्रकार रहे हैं, मतलब प्रिंटिंग प्रेस आपके यहाँ थी, और उसके बाद वो कविताएं भी लिखते थे, प्रशासनिक सेवा उन्होंने छोड़ी थी। तो ऐसे में उनका कितना मार्गदर्शन उस जीवन में आपको जो मिला होगा कि हमारी संस्कृति क्या है या हमारे इतिहास क्या है, इसे लेकर क्या कुछ आपको मार्गदर्शन मिला था सर? और अब जब बना रहे थे तो किस तरीके का स्मरण आपके मन में था उसे लेकर? नहीं, वो तो अपने जो भी पृष्ठभूमि है उसका तो एक अमिट छाप हर किसी के जीवन में पड़ता है। प्रशासनिक विषय बनने से पहले जो बहुत सारे जो अनगिनत जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा काम आता है, और हमारे लिए माता पिता तो प्रथम शिक्षक है, क्योंकि वहीं से बहुत सारे अभिरुचि कहे या जो एक जीवन की जो ऑब्जेक्टिव है या प्रायोरिटीज़ है, सिद्धांत है, ये वहीं से उद्भूत होता है। और माँ से जो भी संस्कार हमें मिली है या पिताजी से मिली है, और पिताजी साहित्यिक होने के नाते और उनका गहरा अभिरुचि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, जैसे आपने कही कि उन्होंने हमारा अपना मैगज़ीन, अपने न्यूज़पेपर भी हुआ करते थे, तो वो एक अलग ही जो है एक्सपीरियंस घर से ही प्राप्त हुआ। वो बहुत काम आते हैं, और हमारे घर में हमेशा जो लोक संस्कृति है, जनजातीय समुदाय के प्रति जो है एक अलग ही हमेशा जो है दृष्टिकोण रहा है। मेरे पिताजी ने एक बहुत खूबसूरत नॉवेल भी उस समय सोनाली सेतु करके भी लिखा था, जिसमें जो एक नॉन ट्राइबल लड़का और एक ट्राइबल युवती के बीच में जो से उसके ऊपर जब आपने पढ़ा था तो वो कैसा लगा था सर? जी, तो वो उस समय बहुत रोमांचित हम लोग अनुभव करते थे। लेकिन जो जनजातीय जीवन है वो चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो, एक ही जैसा ही है। वही सहज सरल और समृद्ध उनका संस्कृति है। ईमानदार लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत सोच है, और इन क्रांतियों के बारे में जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे पूर्वज, हमारे यहाँ के जो लोग कितने आगे थे, और
अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में और उन्होंने जिस प्रकार से आत्म बलिदान या त्याग उन्होंने किया है, जिसके बदौलत हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध रहा, लोक कला संस्कृति जीवित रहा और आज यहाँ पे जो जीवंत प्रस्तुतिकरण हम कोशिश किया है, तो हमें उम्मीद है कि इससे वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को जो है बहुत प्रेरणा मिलेगी। सर, ये परलकोट विद्रोह जो था वो काफ़ी चर्चा का विषय था। जब भी कोई परीक्षाएं होती है या इससे कई ऐसे विद्रोह हैं जिसकी परीक्षाओं में सवाल किए जाते हैं, तो क्या माना जाए ये गैलरी जो बनी है वो कितनी महत्वाकांक्षी होगी आने वाले युवा पीढ़ी के लिए? जहाँ एक तरफ आपको हमारे समृद्ध जो लोक कला संस्कृति और जो हमारे जो पूर्वजों ने जो ब्रिटिश के विरोध या अन्याय के विरोध, शोषण के विरोध जो उन्होंने क्रांति लाए, उसके बारे में तो जानकारी मिलेगी, लेकिन जो शोध करता है और स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी जो तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा रोचक और एक अच्छा अनुभव कराएगा। बहुत सारे जानकारी यहीं से उनको प्राप्त होंगे, जो मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ जीवन में भी बहुत कुछ काम आएंगे और वो लोग प्रेरणा लेंगे कि किस परिस्थिति में हमारे पूर्वजों ने वो संघर्ष किया, क्रांति या जो विद्रोह किया। सर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था तो वो सपना जब साकार होने लगा, तो उस वक्त आप लोगों के मन में कैसा ख्याल था कि पूरी मेहनत जो इतने दिनों की आप लोगों की थी वो क्षण भर में आप लोग जो है दर्शकों के बीच आया, तो कैसा अनुभव था सर उस दौरान? नहीं, ये एक बड़ा अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय जो है अनुभव था। बिकॉज जब हम लोग इसका तैयारी कर रहे थे, बहुत चुनौतीपूर्ण था, कम समय में इसको तैयार करना था। इसमें बहुत सारे, केवल मूर्ति तैयार करना ही नहीं, उनका जो वेशभूषा, उस समय का जो उनका जो हुलिया है, बहुत सारे डिटेलिंग वर्क ये होता है और इसमें जो तमाम आर्टिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, वास्तुविद यहाँ जुड़े हुए हैं और कथानक समिति जैसे मैंने कहा, तो इतने सारे लोगों का एक बड़ा टीम है। और उस समय हम लोग ने ये सोचा था कि ये सबसे बेहतरीन संग्रहालय बने और केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, एक नेशनल लेवल का ये पर्याय बने। और हमें खुशी है कि जो कार्य हम सभी ने मिलके छत्तीसगढ़ में इसको अंजाम दिया है और आज जब भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण हुआ है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अलौकिक और अचंभित एक ये अनुभव है। और हमें लगता है कि हमारा जो सबका जो मेहनत है ये सार्थक हुआ है, क्योंकि उन्हीं के हाथों से इसका लोकार्पण हुआ है और उन्हीं का ही ये सोच था। मैंने शुरू में कहा सर, बचपन से ही आपकी रुचि संस्कृति और तमाम चीज़ों से जो है, कला संस्कृति और हमारे जो साहित्य है उससे जुड़ाव आपका रहा है। और ऐसे में कलेक्टर रहते हुए भी आपने अन्य क्षेत्रों में तो काम किया, लेकिन जब ये क्षेत्र आपको मिला, ट्राइबल डिपार्टमेंट आपको मिला, तो उस समय का कैसा पल था कि आपकी मनोदशा और आपके ही सोच के बाद ये पूरा साकार हो पाया? सर, छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल स्टेट है और हम लोग 5th जो अनुसूची है उसमें भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। हमारे 31-32% जो निवासी है वो जनजातीय समुदाय से आते हैं, तो एक महत्वपूर्ण राज्य है। और इसमें जिस विभाग का उत्तरदायित्व है कि जनजातीय लोगों का सेवा करे, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं तो कृतार्थ मानता हूँ कि मुझे इस तरह का एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए सरकार ने सोचा और मुझे इस जिम्मेदारी दी। और मैं मानता हूँ कि हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने की आवश्यकता है और हर जगह काम करने का हमेशा स्कोप है। और ये एक बहुत ज़रूरत थी कि जो जनजातीय क्षेत्र में उनका जो लोक कला संस्कृति है उसको अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, उसको अच्छे से जीवंत रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाए, ताकि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इससे वो रूबरू हो सके, कनेक्ट फील कर सके और प्रेरणा ले सके। इसीलिए सबसे पहले हम लोग ने आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया। सर, ये छत्तीसगढ़ का पहला संग्रहालय ऐसा था, तो फिर आपका मतलब कहीं से पहला संग्रहालय था और हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको लोकार्पण किया और देखते देखते जो है वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बने हैं। प्रतिदिन जो है हज़ारों लोग जो है उसको देखने आते हैं। और उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी म्यूज़ियम का लोकार्पण हुआ है
तो हमें उम्मीद है दोनों म्यूज़ियम जो है बहुत बड़ी आकर्षण का केंद्र बनेंगे, शोध का केंद्र बनेंगे, और इसमें हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इससे एक कनेक्ट अनुभव करेंगे और प्रेरणा लेते रहेंगे। सर, आपका एक मानना था कि कलेक्टर वो नहीं होता जो लोगों के अधिकारियों के बीच में बैठ के जो है शासन करे, बल्कि कलेक्टर वो होता है जो लोग आपसे जुड़ाव रख पाए, जो आम जनता है आपसे सीधे कनेक्ट कर पाए, और उसी महत्वाकांक्षा के रूप में अब ये चीज़ होने वाला है। तो क्या मानते हैं, एक कलेक्टर के रूप में जो काम किया आपने और एक प्रमुख सचिव के रूप में काम किया, कितना यादगार सफ़र आपके लिए रहेगा? मैं मानता हूँ कि आजीविका के लिए तो कुछ ना कुछ सभी को किया जाना है। आप जो मीडिया में काम कर रही है, कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको ईमानदारी से यदि आप उस जिम्मेदारी को समझ के यदि करते हैं और हमेशा लोगों को सामने रख के ही वो काम को किया जाना चाहिए। आपने यदि आज कुछ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो लोगों के लिए ही कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि हर काम में एक सेवा भाव होनी चाहिए और एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि जीविका उपार्जन के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, लेकिन यदि भगवान ने और यदि समाज ने और यदि आपको वो अवसर दिया है कि आप लोगों का अच्छे से सेवा करें, तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक एक अधिकारी होने के नाते ये एक अवसर ही नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार की जो नीतियाँ है, सरकार की जो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उनको धरातल पे लेके जाऊं और लोगों के हित में अधिक से अधिक कार्य करूं। क्योंकि और जब डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी मिली है, मैं मानता हूं कि डिपार्टमेंट जो हम लोग ने बनाए हैं, तो आम आदमी के लिए तो आम आदमी को तो ये होता है कि उनका जो ज़रूरतें हैं, उनका जो आकांक्षाएँ हैं वो पूर्ति हो। तो ये जो विभाजन है डिपार्टमेंट वाइज, ज़िला वाइज, ये तो प्रशासनिक एक डिवीज़न है, प्रशासनिक कार्यप्रणाली के हिसाब से है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार हो या प्रशासन हो, मिलजुल के काम करे। सर, चलते ही चलते हमने अभी 13वीं गैलरी जो है क्रॉस कर दी थी। इसमें मैं जानना चाहूँगी सर, इस गैलरी में क्या कुछ दृश्य दिखाने का प्रयास आप लोग के द्वारा किया गया है, और इन 15 गैलरी में अगर कोई घूमना चाहेगा तो क्या कुछ विशेष उन्हें देखने को यहाँ पर मिलेगा? जो अलग अलग विद्रोह है, जैसे ये भूमकाल विद्रोह की है, जो गुंडाधुर की अगुवाई में जो इसको किया गया था, और उनके जो दमनमूलक नीति थी, चाहे वो वन नीति हो या जो उन्होंने, क्योंकि हमारे जो पूरा जनजातीय जीवन है वन आधारित है, तो वहाँ जैसे लकड़ी या वनोपज लेने पे भी जो है पाबंदी लगाना, टैक्स लगाना, अत्याचार करना, तो इसके विरोध उन्होंने उस समय आप देखे होंगे कि जो उनका दूरसंचार व्यवस्था है या जो भी है, उसके विरोध सभी जनजातीय लोगों ने विरोध जताते हुए उसको किया। तो ये जो हमारे सारे, इसमें 2 सत्याग्रह भी हम लोगों ने, एक जंगल सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह, और बाकी सारे क्रांति और विद्रोह का ही प्रस्तुतिकरण है। डिजिटल हमारे यहाँ पे गैलरी भी बनाई गई है, जिसमें और बहुत अधिक रोचक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, परख सकते हैं और सुन सकते हैं। QR कोड का भी हम व्यवस्था इसमें कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मोबाइल से भी आप ऑडियो में भी सुन सकेंगे, और साथ साथ हमारे जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में भी आप इसको पढ़ सकेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी सुविधाएं रहेगी, जिसमें यहाँ पे आके भी अनुभव कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे QR कोड के माध्यम से इसको जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जी सर, जिस दौर पे आपने तैयारी की थी 1999 के दौर पे, जब आपका सिलेक्शन हुआ था, उस समय ये सब चीज़ें जो है इजी टू वे लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती थी, और साथ ही इसके इतिहास के लिए भी आप लोगों को 10 से 12 किताबों का अध्ययन जो है करना आवश्यक हो जाता था। तो ऐसे में क्या माना जाए, जो छत्तीसगढ़ की युवा है, जो छत्तीसगढ़ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए कितना सार्थक गैलरी आने वाले वक्त में हो सकता है, और कितना आसानी होगी इसको समझने में? जी नहीं, पढ़ाई का तो कोई शॉर्टकट नहीं होता और ना कोई विकल्प एक ही होता है, तो उनको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, और जो ओरिजिनल उसका जो रिसोर्स है उसको तो पढ़ना होगा। अब ये जो आदिवासी संग्रहालय हो या जो हमारे ये आपका जो फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम हो, तो इससे काफ़ी कुछ हद तक जो है, जो उन्होंने किताब में पढ़ा है, उसको यहाँ अनुभव करने का एक मौका मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, और काफ़ी अच्छे आधुनिक तरीके से
उसको देखने को मिलेगी। ये आप किस तलवार के बारे में बता रहे मैंने थे जैसे सर? बताया था उस समय जो यूज़ होने वाले तलवार भी यहाँ पे रखी गई है। तो बहुत सारे चीज़ें हम लोग जैसे 3 प्रकार से सीखते हैं, एक खुद सुन के, देख के और खुद करके या परख के। तो ये तीनों का ही यहाँ पे जी, समावेश मिलेगा। एक समावेश है जिसमें आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और कहीं कहीं अनुभव करने का भी आपको यहाँ पे मौका मिलेगी। तो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है लोगों को होंगे और हमारे पूर्वजों को और हमारे जो हमारे जो वैभव है, हमारे जो इतिहास है और हमारे जो हेरिटेज है, इसको समझने का और इसको सम्मान करने का एक अच्छा अवसर सभी को प्राप्त हो रहा है। बिकॉज़ हमको अपने जो पुराने जो हमारे ये जो जननायक है उन पे नाज होना है, गौरवान्वित महसूस करना है, उसको सेलिब्रेट भी हमें करना है, प्रेरणा भी हमें लेना है और ये अच्छी अवसर है जिसमें ये सारे चीज़ें जो है आपको एक जगह में प्राप्त होंगे। जी, धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना सोनमणि बोरा सर का क्या कुछ कहना, आपको बता दें कि आदिवासी संग्रहालय के बाद अब अंग्रेजों के दौरान किस प्रकार से लड़ाई हमारे छत्तीसगढ़ के योद्धाओं ने लड़ी थी, इस पर आधारित ये 15 गैलरी जो है वो तैयार की गई है, जिसमें आपको दृश्य दिखाया गया जाएगा छत्तीसगढ़ के इतिहास का, छत्तीसगढ़ के धरोहर का। तो आपने भी देखा कि कितनी खास है गैलरी। आने वाले वक्त में बोली ठोली कार्यक्रम में मैं आपको मिलूंगी एक नए कलाकार के साथ, एक नए आर्टिस्ट के साथ, जिससे हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को लेकर उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। तो आने वाले वक्त में दीजिए हमको भी विदा और देखते रहिएगा बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोली ठोली। राहुल के साथ दानी बंजारे, बंसल न्यूज़ रायपुर।